दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट पहुंचे धरने स्थल पर और समर्थन करते नजर आए पहलवानों का। प्रदर्शन में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। पहलवानों के समर्थन में महिलाओं का भी प्रदर्शन आज देखने को मिला है। बता दें आपको, आज 27 दिन हो गए हैं जंतर मंतर पर पहलवानों को धरना देते हुए। 27 दिन हो चुके हैं आज, और आज पहलवानों को समर्थन देने के लिए महिलाओं का एक गुट जो है वो सामने आया। महिलाओं ने मिलकर प्रदर्शन किया पहलवानों के साथ ही उनका साथ देते नजर आए कांग्रेस नेता सचिन पायलट। पहलवानों के साथ सचिन पायलट नजर आए, उन्होंने उनका समर्थन किया। तो वहीं महिलाओं का भी जोरदार प्रदर्शन आज देखने को मिला जंतर मंतर पर। कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठे आज पहलवानों को 27वां दिन है। इस बीच तेज धूप की बात करूं या बारिश की बात करूं, तब भी धरना प्रदर्शन में जो इनका जज्बा था वो कम नहीं हुआ। जो लड़ने की एक लड़ाई की जो मुहिम शुरू की थी उसमें कोई अभी तक कमी नहीं। सर, आज 27 दिन हो गए, आगे कब तक की लड़ाई? जब तक न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारी देश की बेटियां हैं, बहनें हैं, उनकी लड़ाई है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी। अब जंतर मंतर से आपका जो दायरा है प्रदर्शन का वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले आप हनुमान मंदिर गए, वहाँ माथा टेका, बंगला साहब गए, वहाँ आपने प्रार्थना की, और कल जो है बापू की जो समाधि के दर्शन किए। अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, जो रणनीति है वो हम डे टू डे बताते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और हमारी ये लड़ाई हम इसलिए जंतर मंतर से बाहर निकले हैं कि हम ये लड़ाई जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि ये लड़ाई एक कुश्ती के खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं है, ये भारत की हर उस बेटी की लड़ाई है जो किसी न किसी फील्ड में जाके अपना करियर शुरू करना चाहती है। ये उस चीज़ की लड़ाई है। खाप पंचायतों का जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था सरकार को, 15 दिन दिए थे, उसमें भी 2 दिन बाकी है। अब जो खाप पंचायत है वो आर पार की जो लड़ाई लड़ने के मूड में है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी हमारे साथ हैं, जितने भी खाप पंचायतें हैं, जितने भी संगठन हैं, उन्होंने 21 तारीख तक का समय दिया है। और जो उनका निर्णय होगा उसी तरीके से बैठ के निर्णय लिया जाएगा। तो हम कोशिश है कि भाई जल्दी से जल्दी इन बेटियों को न्याय मिले। क्योंकि अगर ये लड़ाई हम नहीं जीत पाते तो कोई भी लड़की आगे, भारत की कोई भी बहन बेटी आवाज़ नहीं उठा पाएगी कभी भी किसी के खिलाफ। आज 27 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ बैठे, और इन्होंने देश का नाम रोशन किया, इन बेटियों ने, इन बहनों ने। उसके बाद ऐसा व्यवहार हो रहा है कि जैसे पता नहीं किस देश के लिए हमने मेडल जीते हैं। जब मेडल जीतते तो हम भारत की बेटियाँ हो जाती है। जब बात न्याय की आती है तो इनमें जात पात हो जाती है, हरियाणा यूपी हो जाता है, राज्य में बांट देते हैं। तो वो चीज़ें मुझे लगता है सभ्य नहीं होती। किसी भी व्यक्ति को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला एक लड़की का नहीं, ये पूरी भारत की बेटियों की लड़ाई है। और जिस घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, वो इस दर्द को बेखूबी समझते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के या विपक्ष के या हम नॉर्मल जनता है। वो सब आज हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग हैं दबाव में नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनकी साथ आपने इंटरनेशनल जो प्लेयर है, ओलंपिक्स प्लेयर है, उनसे भी साथ मांगा है, तो कौन कौन से प्लेयर आपके समर्थन में आए? हमने लिस्ट बनाई है, अभी 21 तारीख के बाद हम स्टार्ट करेंगे वो चीज़ें सारी। और हमारे देश के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, हमारे देश में 2 ही ओलंपिक गोल्ड हैं इंडिविजुअल गेम में, और वो दोनों हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। और बहुत सारे खिलाड़ियों ने हमारा सपोर्ट किया है, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे अभिनेता हो। बहुत सारे अभिनेता ने भी किया है, क्रिकेटर भी आए हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और पूरे देश की जो जनता, हर किसी भी आप राज्य में चले जाइए, देश के किसी कोने में चले जाइए, हर जगह ये आवाज़ है। लेकिन दुर्भाग्य है, क्योंकि जो यहाँ मीडिया कर्मी आ रहे हैं, हमें पता है वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा दर्द समझ रहे हैं। लेकिन जो उनके ऊपर बैठे हैं लोग, वो किसी प्रेशर की वजह से वो नहीं दिखा पाते। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं, जन जन तक ये पहुंचाना चाहते हैं
हरियाणा न्यूज़ पिछले 27 दिन से आपके साथ, आपकी लड़ाई में साथ है और हम लगातार 27 दिन से जो है यहाँ की कवरेज, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे होती है, जो आपकी तरफ से कहा जाता है, वो अपनी जो व्यूवर्स हैं उन तक आपकी बात पहुँचाने का काम कर रहा है। एक राहुल चौहान कोर्ट ने 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट का कहा था, जब पिछली हेयरिंग हुई थी उसमें 15 दिन का टाइम दिया था दिल्ली पुलिस को। क्या लगता है इस बार जो है फाइनल रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से सबमिट की जाएगी और उसमें निष्पक्षता से जो है रिपोर्ट जो रखी जाएगी? उम्मीद यही है कि निष्पक्षता हो उसमें, ये न्याय की। और पुलिस पे भी कोई मतलब हमारी तरफ से कोई वो नहीं है कि भाई वो भी हमारे भाई बहन हैं, वो भी हमारे जैसे परिवारों से आए हैं यहाँ पे। लेकिन जो ब्रिजभूषण को बचाने का काम जो किया जा रहा है, वो हर उस बेटी के साथ आप उसकी हत्या कर रहे हैं जो हर आगे बढ़ना चाहते किसी भी वर्ग में चाहे वो, क्योंकि ऐसे लोगों को बचा के हम उनको और खुला कर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी, कि इस चीज़ को संज्ञान में लेके, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, आप इन बेटियों के साथ न्याय करिए। हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से एक तरह से पूरा विपक्ष जो है आपके समर्थन में आ रहा है, चाहे कांग्रेस की बात करूं, चाहे आम आदमी पार्टी करूं या अन्य पार्टी की बात करूं, जेडीयू वगैरह सब पार्टियां यहाँ पर आपके समर्थन में आ रही हैं, तो उसमें बीजेपी के जो नेता हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं, मगर धरने पर जो है नहीं देखा गया उनको। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ तक उनकी बातों में आपको दम लगता है? देखिए, चलो कोई बात नहीं, वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे, लेकिन उनने बयान तो दिए ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ बोल ही नहीं रहे। जितनी भी महिला सांसद हैं बीजेपी में, अभी तक हमने किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाया, लेकिन हमने जो उनके सत्ता पक्ष की जो एमपी हैं महिला, उन सबको लेटर भेजा है। उसके बाद भी वो सभी चुप हैं। तो वो बड़े दुख की बात है। वो खुद महिला है, वो महिलाओं का दर्द समझ सकती हैं, वो बेटियों का दर्द समझ सकती हैं, उसके बाद भी वो चुप हैं। तो ऐसे जीवन में मुझे नहीं लगता कि भाई अगर वो आप वहाँ पे न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं, जो बच्चियों के साथ जो शोषण हो रहा है उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए जनता ने आपको चुना है और आप चुपचाप बैठे हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है देश के लिए। 2 दिन का अल्टीमेटम बाकी बचा है। अगर ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उनसे पद से नहीं हटाया जाता या उन्हें सजा नहीं होती, तो अब आगे की रणनीति कुछ थोड़ा सा बता सकते? देखिए, वो हमारी खाप पंचायतें हैं और जो संगठन हमसे जुड़े हैं, वो सभी बैठ के पंचायत में जो बातें होंगी, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। हरियाणा न्यूज़ के दर्शकों से कुछ कहना चाहिए? मैं यही बोलूँगा आपके माध्यम से, जितने लोग, चाहे वो कोई भी है, जो हमारे खिलाफ भी कोई कुछ बोल रहा है, अगर आप साथ नहीं दे सकते बहन बेटियों का, तो खिलाफ भी मत बोलिए, क्योंकि ये पूरे देश की बेटियों की बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये कि आप साथ नहीं दे सकते तो आप विरोध भी मत करिए, आप आराम से बैठ जाइए। तो ये थे बजरंग पूनिया, जिन्होंने कहा कि जो लोग साथ नहीं दे सकते तो वो खिलाफत भी ना करे, वो बहन बेटियों के बारे में गलत भी ना बोले। अरुण कौशल, हरियाणा न्यूज़, दिल्ली।